नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज आशाराम बापू के समर्थन में उनके श्री योग वेदांत सेवा समिति, युवा सेवा संघ लखनऊ तथा महिला उत्थान मंडल लखनऊ उत्तर प्रदेश के हजारों सेवाधारियों द्वारा कृष्णा नगर से केंद्रीय मंत्री तथा सांसद कौशल किशोर के घर तक पैदल मार्च निकल बापू की रिहाई व उनकी इच्छानुसार चिकित्सा सुविधा दिए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के नाम से केंद्रीय मंत्री तथा सांसद कौशल किशोर एक ज्ञापन दिया। वही कौशल किशोर ने ज्ञापन ले आश्वासन दिया। वही हजारों की संख्या में मंत्री के घर पहुंचे समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए मांग की। साथ ही इस मौके पर आए हुए समर्थकों ने कहा कि झूठे आरोपों के तहत जोधपुर कारागार में रखे गए 86 वर्षीय संत आशाराम जी बापू के स्वास्थ्य की स्थिति अत्यंत नाजुक है। जेल जाने से पूर्व 74 की उम्र में अतिव्यस्त जीवन शैली के बावजूद बापूजी को सिर्फ ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया व पीठ दर्द की तकलीफ थी, लेकिन 11.5 वर्ष से अधिक समय से लगातार कस्टडी के तनावयुक्त वातावरण से अब 86 वर्ष की इस वयोवृद्ध अवस्था में उनको हृदय रोग, पौरुष ग्रंथि की वृद्धि, संधिवात एवं रक्ताल्पता आदि नई बीमारियों ने भी घेर लिया है। तनाव मुक्त वातावरण में इच्छानुसार चिकित्सा आदि के अभाव से इन प्राणघातक बीमारियों की निवृत्ति न होने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। वही यह भी कहा सरकार के द्वारा उन्हें अस्पताल में भर्ती तो कराया गया है, लेकिन उन्हें सही इलाज नहीं मिल रहा है, जिससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। साथ वही समर्थकों ने कहा कि बापू को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, क्योंकि बापू ने बहुत से सामाजिक कार्य करते थे, इसी के चलते उन्हें नहीं छोड़ा जा रहा है। आइए देखते हमारे संवाददाता आर के पाल की एक विशेष रिपोर्ट। बापूजी को न्याय करो, बापूजी को न्याय करो, अरे बोल बापूजी को न्याय करो, बापूजी को सभी लोग बोल लेंगे। निर्दोष हैं, बापूजी निर्दोष हैं, रिहा करो, बापूजी को रिहा करो, रिहा करो। एविडेंस ये सारे बापूजी के सपोर्ट में है, फिर भी एविडेंस बापूजी तो मतलब बापूजी का पहली चीज केस बोगस है, दूसरी चीज बापूजी का जो कंडक्ट पूरा सेवा कार्य रहे इतने दैवी कार्य पहले भी चले और आज भी चले, उसको भी नजरअंदाज किया गया। फिर तीसरी चीज बापूजी का अभी 87 वर्ष की आशाराम बापू जेल में हैं और एक केस के मामले में तो जो सब उनके अनुयायी आज आए हुए मेरे पास, इनका एक ज्ञापन आदरणीय महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के नाम है, राष्ट्रपति जी के नाम, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम एक ज्ञापन है, और एक मुख्यमंत्री जी जो गुजरात के हैं माननीय भूपेंद्र पटेल जी के, उनके नाम एक ज्ञापन है। तो इस ज्ञापन की कॉपी को हम भेजेंगे और प्रयास करेंगे कि जो इनकी मांग है उस पर विचार करके और जो इनकी मांग है उसको पूरा करने का काम किया जाए। ऐसा मैं एक बार प्रयास करने का काम करूँगा और इसे भेजने का काम करूँगा। मंत्री जी, अभी ये कोर्ट में मैटर है, इसलिए कोर्ट के मैटर पे हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, कोर्ट ही निर्णय करेगा। लेकिन जो और जो चीज़ों की इनकी जो डिमांड है उस पर बात करने के बाद ही बता पाएंगे। मैं बापूजी से पिछले 20 सालों से जुड़ी हुई हूँ। जिस समय मैं विद्यार्थी थी, स्कूल जाने वाली, उस समय से बापूजी की संस्था, बापूजी के सेवा कार्य से जुड़े हुए हैं। बापूजी के ऊपर पिछले 10-12 साल से जो अन्याय हो रहा है, रियली उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और इस समय जो बापूजी की उम्र और जो उनके शरीर में बीमारी है, जो अवस्था है बापूजी की, वो बहुत ज़्यादा जानलेवा है, जिसके लिए डॉक्टर्स भी बहुत अलार्म कर चुके हैं। लेकिन बापूजी को एक सिंगल डे का भी पैरोल नहीं दिया जा रहा है। क्या बापूजी से इतना ज़्यादा अमानवीय व्यवहार आपको नहीं लगता है कि ये नेशनल इंटरनेशनल साजिश है? तो इसलिए हम मांग करने आए कि बापूजी के हेल्थ के इशू को देखते हुए, उनकी जो सीरियस प्रॉब्लम है हेल्थ की, उसको देखते हुए उनको पैरोल मिलना चाहिए, उनको बेल मिलना चाहिए। ये आप कैसे कह सकते हैं? कुछ आपके पास सबूत है? बिल्कुल है, हमारे पास एविडेंस बिल्कुल है। आप पॉस्को एक्ट के बारे में उस लड़की ने जो आरोप लगाया, जो बात बताया, वो बताती है कि वो राजस्थान की बात है और वो केस कहाँ पे करती है? दिल्ली में जाके, क्योंकि वहाँ पे कोई भी एविडेंस के बिना पे केस की सुनवाई की जा सकती है। लेकिन जब आप एविडेंस को देखेंगे, चार्जशीट को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा बापूजी उस समय वहाँ अवेलेबल थे ही नहीं। वहाँ बापूजी उस समय किसी दूसरे फंक्शन में
थे। और बाकी जो भी बताया गया कि लड़की नाबालिग है, उसका एज का प्रूफ है कि वो नाबालिग थी ही नहीं। तो बहुत सारे, एक दो नहीं कई सारे, और सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, बहुत सारे नामी नेता हैं, वो भी बापूजी के चार्जशीट को पढ़ के ये बोल चुके हैं कि बापूजी के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन जिस उम्र में हमारे अगर घर में ग्रैंड पेरेंट्स हो ना, तो वो अपने बिस्तर से नहीं उठ पाएंगे। बापूजी को इतनी ज़्यादा सीरियस हेल्थ की प्रॉब्लम है, हीमोग्लोबिन लो है, ट्राइजेमिनल है, हार्ट में ब्लॉकेज है। लेकिन इतना अमानवीय व्यवहार मुझे नहीं लगता है कि बापूजी ने किसी आतंकवादी जितना कोई गलत काम किया है, उन पे आरोप लगा है, झूठा आरोप। तो कम से कम स्वास्थ्य के लिए तो बापूजी को पैरोल और बेल मिलनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए हम सभी यहाँ आए तो हैं। ये किसकी साजिश लग रही है, जैसा कि आपने अभी तक किसी का नाम ओपन नहीं किसी तरह का हो पा रहा। नाम इसमें क्या ओपन किया जाए, ये तो सीधी सी बात है कि बापूजी की सीधी लड़ाई हिंदू धर्म के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। तो इंटरनेशनल साजिश की गई है उनके लिए, जो ईसाई मिशनरियाँ थी, उनका नुकसान हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये इंटरनेशनल साजिश बापूजी के लिए की गई है। और अब जो बेल नहीं मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कहीं बापूजी के जान को तो खतरा नहीं है, वो लोग बापूजी के प्राण के पीछे तो नहीं पड़े हैं, जो उनके ट्रीटमेंट के लिए भी उनको बेल नहीं मिल रही है। जैसा कि कहा जाए, बाबूजी के बाद भी बहुत से ऐसे संत हुए हैं जिन्हें ऐसे केसेस है, उनको पेरोल मिल गया है। एग्जैक्टली, सिर्फ संत की बात नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, नन ऐसे पादरी हुए हैं, बहुत सारे नेता ऐसे हैं। तो उन लोगों के साथ उनको छूट दी जाती है, उनको उनके ट्रीटमेंट के लिए या कुछ भी होता है तो उनको बेल मिलती है, पैरोल मिलता है। लेकिन बापूजी को क्यों नहीं पैरोल मिल रहा है? हम लोग फीमेल्स हैं, हम लोग यंग एज के हैं। आपको लगता है कि एक लड़की की बात को सुन के, और हम सारी जो यहाँ पे हज़ारों लाखों लड़कियाँ हैं, हम सब झूठ बोल रहे हैं? मैं आश्रम जाती हूँ और मैंने बापूजी को देखा कि किस तरीके से बापूजी ने मातृ पितृ पूजन प्रोग्राम करके, गरीबों के लिए काम करके, इतने ज़्यादा बापूजी ने सोशल वर्क किया, और वो लगातार चलता आ रहा है। ऐसा आप मत समझिए कि बापूजी 10 साल से जेल में है तो ये सोशल वर्क बंद हो गया। वी आर स्टिल एक्टिव एंड वी आर स्टिल प्रोफेशनल्स। हमें कोई पेड वो नहीं है कि हमें कोई यहाँ बुलाया गया है। हम खुद बापूजी के फॉलोअर हैं और सोशल वर्क में एक्टिव रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? हमारी बस यही मांग है कि बापूजी के स्वास्थ्य, जो कि बहुत अलार्मिंग कंडीशन में है, उसके लिए बापूजी को ट्रीटमेंट के लिए उनको बेल मिलना चाहिए, पेरोल मिलना चाहिए, यही रिक्वेस्ट है। कैसा है कंडक्ट के ऊपर आते हैं तो बापूजी का जीवन पहले का देखिए और अभी का देखिए ना। पहले भी बापूजी ने इतने दैवी कार्य किए हैं, इतने दैवी कार्य किए हैं कि वो एक मिसाल कायम कर दिया है उनका। तो बापूजी को, ऐसे लोगों को तो नोबेल पुरस्कार, रिवॉर्ड्स दिए जाने चाहिए। लेकिन बापूजी ने धर्मांतरण पर रोक लगाई, बापूजी ने तुलसी पूजन दिवस जैसे दिवस शुरू कराए, बापूजी ने व्यसन मुक्ति, जहाँ भी बापूजी के सत्संग होते थे लोगों के व्यसन मुक्त हो जाते थे, लोगों का जीवन पावन पवित्र हो जाता था। बापूजी ने जो वृद्धाश्रम बढ़ रहे थे और परिवार टूट रहे थे, एक सामाजिक समस्या थी, बापूजी, किसी के पास धरती पर कोई सॉल्यूशन नहीं था, बापूजी ने मातृ पितृ पूजन जैसी ऐसी परंपरा कायम कराई कि आज पूरे देश और दुनिया में क्रांति ला दी है और पुनः एक धर्म की स्थापना हो रही। तो उस तरह से देखा जाए कंडक्ट वाइज भी, और बापूजी आज जेल में रहते हुए भी उनके दैवी कार्य और समाज की सेवा बापूजी कर रहे हैं। तो कंडक्ट वाइज देखा जाए तो भी बापूजी को बेल मिलनी चाहिए। तीसरा एस्पेक्ट आता है कि बापूजी का जो स्वास्थ्य है, बापूजी की जो उम्र बापूजी की 87 वर्ष की है। अब 87 वर्ष की उम्र के कैदियों के लिए आपने सुना होगा, जब कोरोना पीरियड आया था तब कोरोना के गाइडलाइंस आई थी कि जो कैदी ज़्यादा उम्र के हैं उनको 60 वर्ष से जो ज़्यादा उम्र के जो कैदी हैं उनको राहत दी जाए, उनको रिहा किया जाए। उस समय भी गाइडलाइंस थी, कईयों को राहत मिली, लेकिन एक और एक बापूजी ऐसे हैं जिनको उस समय भी राहत नहीं, उस समय भी अन्याय। उस समय बापूजी का हीमोग्लोबिन 3.7 पहुंच गया था, आईसीयू में एडमिट थे, इतनी सीवियर कंडीशन थी बापूजी की, लेकिन उस समय भी बापूजी के साथ बायस्ड बिहेवियर हो रहा था। और आज भी। और फोर्थ एस्पेक्ट है बापूजी का हेल्थ। किसी भी कैदी का एक मानवाधिकार होता है उसकी हेल्थ का, उसको पैरोल मिले। अगर मान लीजिए उनको हमने झूठे केस में कैदी मान भी दिया है, कोर्ट ने सजा सुना भी दी है, एक व्यक्ति कैदी हो भी गया, तो कैदी के भी तो अपने मानवाधिकार होते हैं। बापूजी को उन मानवाधिकारों से भी वंचित रखा जा रहा है। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि आज बापूजी जिस स्थिति में एम्स हॉस्पिटल में हॉस्पिटल ने हाथ खड़े कर दिए, बापूजी के 3 आर्टरीज में सीवियर ब्लॉकेज हैं, 90%, एक में 99%, एक में 90%, एक में 72% ब्लॉकेज है। बापूजी को इंटरनल लगातार ब्लीडिंग हो रही है, हीमोग्लोबिन बिल्कुल जानलेवा स्तर पर पहुंच जाता है बापूजी का। इतनी सीवियर कंडीशन होने के बावजूद भी, बापूजी की हेल्थ इशू होने के बावजूद भी बापूजी को न एक दिन की पैरोल न एक दिन का बेल। आखिर ऐसा तो क्या अपराध कर दिया बापूजी ने कि ऐसा दोगला व्यवहार?
ये बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि मौजूदा बापू सरकार भाजपा की है, तो हाँ, आपने हमें इससे भी पहले कोई इसीलिए प्रयास किया? आज जो हमारा ये ज्ञापन का जो कार्यक्रम है वो इसीलिए है क्योंकि हम एक आशा लेकर के आए पहली बार हैं आप कि इस ज्ञापन दे रहे सरकार ने नहीं, हमने कई बार प्रयास किए हैं और हमारा प्रयास, क्योंकि हमारी सुनवाई न्यायपालिका में भी चल रही है और हमारी सरकार मेरा से भी। सवाल आपसे ये है, आप इसमें किसको दोषी मानती हैं? ये एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल की साजिश है, क्योंकि बापूजी ने धर्मांतरण का विरोध किया, तो जिनको धर्मांतरण वाली ताकि विधर्मी जो लोग हैं वो इसके पीछे लगे हुए हैं और बहुत बड़े स्तर पर ये काम हो रहा है। और इतना इसका मतलब कहने का मतलब सरकार, आपका कहने का मतलब है जो इंटरनेशनल ताकतें हैं सरकार उनसे मिली हुई है? जी नहीं, सरकार क्यों नहीं, जो हमारा आप- नहीं, हाँ। कौन मिला है कौन नहीं उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी। मैं सिर्फ जो अपनी बात है, अपने तथ्य हैं, वो हम उनको या तो वहाँ तक पूरी बात पहुँची नहीं है या हम पूरे अच्छे से बता नहीं पाए। तो आज हमारा यही प्रयास है कि सरकार कम से कम उनका संज्ञान ले, क्योंकि ये हिंदूवादी सरकार है। हमने कई बार देखा है सरकार ने कई बार हमने देखा है कि सरकार ने मानवीय चीज़ों को लेकर के स्टेप्स उठाए, जैसे यूक्रेन वॉर में उन्होंने स्टूडेंट्स को बुलाने के लिए स्टेप्स लिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप्स लिए हैं। तो यही देख करके कि सरकार मानवीय चीज़ों को भी कंसीडर करती है। तो इसीलिए बापूजी के जो मानवाधिकार हैं, मानवीय जो उनका राइट बनता है, उसके लिए हम आज इसीलिए आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारी ये सरकार से आशा है और आशा लेकर के हम आए, और हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। जैसे राम मंदिर के डिसीजन में डिले हुआ लेकिन न्याय अंततः मिला, यही इसी आज से हम लोग आए हैं कि यहाँ भी हमको देर लगी है लेकिन न्याय मिलेगा। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।